ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध में पुरंजन उपाख्यान का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 26वें अध्याय में श्रवण किया कि किस प्रकार पुरंजनी के सब प्रकार से अधीन था। जब एक बार पुरंजन शिकार खेलने के लिए वन में चला गया बिना पुरंजनी से पूछे तो वो नाराज हो गई और कोप भवन में जाकर लेट गई। पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही लेटी थी बिना कुछ बिछाए हुए। तो अत्यंत व्याकुल हो गया वो पुरंजन, और उसने जो सेविकाएं थी उनसे पूछा कि ये कहाँ पर है, सुंदरी कहाँ है, बताइए। तो उन्होंने बताया कि देखो ये सामने लेटी हुई तो है, लेकिन क्या मन में है इसके हमें मालूम नहीं है। तो राजा पुरंजन ने फिर उसको अनेक प्रकार से समझाया, मधुर वचनों के द्वारा प्रणय निवेदन किया और उसको मनाने की कोशिश की। उसके पैर छुए, फिर उसको गोदी में बिठाकर उसको प्यार से बोला कि देखो यदि तुम मुझे दंड देना चाहती हो तो दे दो, क्योंकि स्वामी यदि अपराध करने वाले सेवक को अपना समझ के दंड दे दे तो उसका अनुग्रह है, ये कृपा ही है उसकी। लेकिन तुम मुझसे किसी प्रकार नाराज मत हो, और मैं तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया इसलिए अवश्य अपराधी हूं, फिर भी तुम मुझे अपना समझकर मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार 26वें अध्याय में कह के फिर 27वें अध्याय में बताते हैं कि इस प्रकार से जो है पुरंजनी उसको अपने वश में करके और उसको आनंदित करते हुए विहार करने लगी। और फिर सब तभी जो है समय आ गया, उनका जो जवानी थी वो नष्ट हो गई और बुढ़ापा आ गया। पुरंजनी से उसने 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां उत्पन्न की, और सभी जो हैं सबका विवाह कर दिया। एक एक पुत्र के फिर 100 बच्चे हुए, 100 पुत्र हुए। इस प्रकार से उसका वंश जो है वो बढ़ने लगा। फिर वो भी अपने पिता की तरह, प्राचीन बरही जी की तरह ही भोग की कामना से यज्ञ में दीक्षा लेकर अनेक प्रकार के यज्ञ करने लगा देवता और पितरों के लिए, और अपने कल्याण करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई उसने उपाय नहीं किया, अत्यंत असावधान था। तभी वृद्धावस्था आ गया, क्योंकि वृद्धावस्था जो है स्त्री लंपट पुरुषों को अच्छी नहीं लगती है। फिर आगे बताते हैं कि चंडवेग नाम का एक गंधर्वराज था, उसके 360 महाबली गंधर्व थे, और उसके साथ ही इतनी ही जो है गंधर्वियां थी। उनमें से कुछ शुक्ल वर्ण की थी, कुछ जो है कृष्ण वर्ण की थी। तो चंडवेग ने के अनुचरों ने, गंधर्वों ने पुरंजन का जो नगर है वो जब लूटना आरंभ किया तो पहले उनको 5 फण वाला जो सर्प था, नगर की रक्षा करता था, उसने कोशिश की कि उसको रोके,
लेकिन वो अकेला जो है उनसे लड़ता रहा 100 वर्ष तक, और बाद में फिर वो अत्यंत दुर्बल हो गया। तो इस प्रकार से, और जो पुरंजन था वो तो स्त्री के वशीभूत था, उसको तो पता ही नहीं लगा कि इस प्रकार का एक भय हमारे सामने उपस्थित हो गया है। तो 18वें श्लोक तक हम लोग जो है 27वें अध्याय में श्रवण कराए थे। 19वें श्लोक में अब कह रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं प्राचीन बधी को। 18वें श्लोक में कहते हैं, 19वें श्लोक में, 18वें श्लोक तक श्रवण कर लिए थे। 19वें श्लोक में, कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीम वरमिच्छति पर्यटन्ति न बर्हिषम प्रत्यनंदत कश्चन। हे बहिष्मन, बर्हिष्मन मतलब प्राचीन बर्ही, हे प्राचीन बर्ही, काचित कालस्य दुहिना, कोई काल की कन्या, दुहिता का मतलब है कन्या, काल की कोई कन्या, वरम इच्छति, वर की इच्छा में विवाह करने के लिए वर को तलाशती हुई, त्रिलोकीम, तीनों लोकों में, पर्यटंती, घूम रही थी, भटक रही थी, त्रिलोकी में भटक रही थी, कश्चन न प्रति अनंदत, लेकिन उसको किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। तो काल की एक कन्या जब घूम रही थी वर की तलाश में अपना विवाह करने के लिए, तो उसने किसी ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। यहां पर अब जो है द्वारपाल तो कमजोर हो गया है पुरंजन का, पुरंजन आनंद कर रहा है, उधर कोई काल नामक कोई पिता था, उसकी बेटी थी, तो वो स्वयंवर के लिए घूम रही थी त्रिलोकी में कि हमको कोई अच्छा पति मिले। तो किसी भी प्राणी ने उसका स्वागत नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया। 20वें श्लोक में बोलते हैं क्यों नहीं स्वीकार किया, दौर्भग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजऋषयेतु वृतादात पूरवे वरम। कह रहे हैं आत्मन है दौर्भाग्येन, अपने दुर्भाग्य से, लोके, इस लोक में, सामान्य वह जो काल की कन्या थी वो बड़ी ही दुर्भागा, बड़ी दुर्भागी थी, बड़ी भाग्यहीना था, दुर्भागा इति, इस प्रकार से विश्रुताओं प्रसिद्ध हो गई। इस काल की कन्या का नाम है जरा अर्थात बुढ़ापा। तो ये बड़ी भाग्यहीन थी, लोग इसको दुर्भागा कहने लगे, दुर्भागा कहने लगे, इसी प्रकार से विख्यात हो गई। या माने जिसने, तुष्टा माने संतुष्ट होकर, राजऋषयतु, राजऋषि पुरु, जो राजऋषि ययाति थे, उनको ही व्रता माने वरण किया। तो ययाति के विषय में बताया जाता है कि राजा ययाति जो थे वो जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे, तब उस समय की बात बता रहे हैं कि राजा ययाति ने क्या किया था, उनको वरण किया व्रता। अब उन्होंने क्या किया, पूर्वे वरम अदात, उस कन्या को पुरु को दे दिया वर के रूप में। तो जो बुढ़ापा था, जब राजा ययाति को बुढ़ापा हुआ था, तो उन्होंने इच्छा की थी कि मुझको दोबारा से यौवन प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा था कि तुम में से कौन है जो मुझको अपना यौवन दे देगा, क्योंकि मैं अभी भोग की इच्छा मेरी और है। तो कोई भी पुत्र जो है उनका तैयार नहीं हुआ, लेकिन जो उसका सबसे छोटा पुत्र था पुरु नाम का, तो पुरु ने जो है अपना यौवन पिता को देने के लिए और स्वीकार कर लिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक बार राजर्षि पुरु ने अपने पिता ययाति को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उसे वर लिया था। राजऋषे तु वृत्ता आत्म पूरवे वरम, पूर्वे, पूर्वे माने पुरु, तो राजा पुरु थे, उन्होंने अपने पिता को अपना यौवन दे दिया और उनके पास जो बुढ़ापा था तो उसको ले लिया था। तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने उस काल कन्या जरा का, बुढ़ापे का वरण कर लिया। और इससे प्रसन्न होकर फिर उनको क्या हुआ था, राजा ने उनको राज्य प्राप्ति का वर दिया था कि तुमको राज्य मिलेगा। तो पुरु को ही राज्य बनाया था ययाति महाराज ने। ययाति
महाराज की कथा आगे आएगी तो हम लोग वहां 90 स्कंद में हैं शायद, तो हम लोग वहां पर श्रवण करेंगे उसको कि किस प्रकार उनकी इच्छा थी कि भोगे, तो उनके जो और बड़े पुत्र थे उन्होंने तो दिया नहीं, और यदु भी उनके पुत्र थे उन्होंने नहीं दिया, और पुरु जो थे उन्होंने दे दिया था। तो इस प्रकार से वो कहा था कि राजा पुरु ने ही केवल अपनी इच्छा से प्रसन्न मन से इस बुढ़ापे को स्वीकार किया था। 21वें श्लोक में बोलते हैं, कदाचिदटमानासा ब्रह्मलोकान महिम गतम वव्रे व्रतम माम तू जानती काम मोहिता। सामान्य वह कालकन्या एक दिन कदाचित किसी समय अटमाना घूमती हुई ब्रह्मलोकात ब्रह्मलोक से महीम गतम पृथ्वी पर आए मुझसे, मामाने मुझको, वृहद व्रतम मैं जो है नैष्टिक ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचर्य व्रती हूं, तो जानती तू ऐसा जानती हुई भी, वो जानती थी कि मैं ब्रह्मचर्य हूं, नैष्टिक ब्रह्मचारी हूं, ऐसा जानती हुई भी वो काम मोहिता, काम से मोहित होकर वव्रे उसने मुझे वरण करना चाहा। तो एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया था तो घूमती घूमती मुझे मिल गई थी वो, और उसने काम से मोहित होकर मेरा वरण करना चाहा, मुझसे विवाह करना चाहा। नारद जी कह रहे हैं ये बात प्राचीन बरी से। अब क्योंकि उससे कोई विवाह नहीं कर रहा था इसलिए उसने मुझे ही पकड़ लिया और मुझसे बोली कि तुम मुझसे विवाह कर लो, हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी। तो नारद जी कहते हैं आगे, मयि संरभ्य विपुलम अदाच्छापम सुदुस्सहम स्थातुम मरसि नैकत्र मध्यांच विमुखो मुने। मई माने मेरे, संरभ्य, सर्वभ्य माने मना करने पर, सुदुस्सहम अत्यंत दुस्सह है, विपुलम माने भारी, शापम अदात उसने मुझे शाप दे दिया। अब नारद जी ने कहा कि देखो मैं तो साधु हूं, मैं तुम्हारे लिए कहां पर कुटिया बनाऊंगा, बच्चे होंगे उनको कहां रखूंगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो उसमें वो बड़ी नाराज हो गई और उसने मुझे शाप दे दिया, बड़ा भारी शाप दिया उसने मुझे, अत्यंत कुपित होकर दुस्सह शाप दिया। मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की उसने, और क्या किया, मुने मद यांचा विमुख, मेरी याचना से विमुख होकर, अर्थात मेरी प्रार्थना को स्वीकार न करते हुए उसने मुझे क्या शाप दिया, एकत्र स्थातुम न अर्हसि, कि तुम एक स्थान पर, स्थातुम माने ठहरने के, न अर्हसि योग्य नहीं हो, अर्थात तुम एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर पाओगे। ये शाप दे दिया कि अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो तुमको रहने के लिए कोई के स्थान नहीं मिलेगा, परमानेंट तुमको स्थान मिल जाए, तुमको घर मिल जाए, तुम्हारा कोई घर ही नहीं बनेगा। इस प्रकार का उसने जो है मुझे जो है शाप दे दिया, मना कर दिया जब मैंने, तो क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना का अनादर किया था इसलिए। अब नारद जी कहते हैं 23वें श्लोक में, ततो विहत संकल्पा कन्यका यवनेश्वरम मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नामना भयम पतिम। तब, ततः माने तब, विहत संकल्पा, उसका जो संकल्प है वो नष्ट हो गया था, मेरी ओर से वो निराश हो गई। तब उस कन्या ने मया उपदिष्टम, मेरे बतलाने पर, यमन ईश्वरम, यमन देश के जो राजा हैं उनका नाम है भयम नामनः, भय नामक जो राजा हैं उनके पास आसाध्य मैंने जाकर पतिम वव्रे, उनको पति के रूप में वर्ण किया। मैंने उनसे कहा कि तुम जाओ और यमन देश के राजा हैं भय, तुम उनका वर्ण करो। तो मेरी ओर से जब वो निराश हो गई तो उसने मुझे शाप तो दे दिया, लेकिन नारद जी तो इस प्रकार के हैं कि उनको दया आ जाती है सबके ऊपर, तो उसको मैंने उपदेश दिया, तू यमन राज के पास चली जा, वहां पर पहुंचकर, आसाध्य माने पहुंचकर, भय नामक पति का वर्ण कर लेना। यमन राज का सेनापति जो था वो था भय। यमन राज जो हैं वो तो चंडवेग हैं,
तो उनका जो सेनापति है भय, तो इसलिए भय से तुम वर्ण करना, भय का। अब आगे 24वें श्लोक में बोलते हैं, ऋषभम यवनानानाम त्वाम वृणे वीरेप्सितम पतिम संकल्पस्त्वयि भूतानाम कृतः किल नरिष्यति। इस प्रकार जो यवनराज के वो पास गई और वहां पर उसने बोला कि हे वीर, यवना नाम, यवनों में ऋषभम श्रेष्ठ हो तुम, और त्वाम इप्सितम पतिम व्रणे, मैं तुम्हें अभिष्ट पति के रूप में वर्ण करती हूं, मैं तुम्हें पति बनाना चाहती हूं। त्वयि कृतः भूतानाम संकल्पः, तुम्हारे प्रति जो किया गया संकल्प है, आपके प्रति जो किया गया जीवों का संकल्प है, वो कभी विफल नहीं होता, न ऋष्यति। तो यवनराज से बोलती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, मुझसे विवाह कर लो, और जो तुम्हारे प्रति मैंने संकल्प किया है ये नष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात मेरी मांग जो है पूरी होनी चाहिए। कह रही है प्राणियों का जो संकल्प है तुम्हारे प्रति, यवनराज के प्रति, वो हमेशा पूरा होता है। इसी प्रकार मैं भी जो है एक संकल्प लेकर आई हूं तुम्हारे पास, तो ये जो मेरा संकल्प है ये विफल नहीं होना चाहिए, अर्थात पूरा होना ही होना चाहिए। इस प्रकार से उसने वहां पर निवेदन किया। अब 25वें श्लोक में बोलते हैं, द्वाविमावनुशोचन्ति बालौ असदवग्रहो यल्लोक शास्त्रोपनतम न राति न तदिच्छति। यहां पर कह रहे हैं यत माने जो, लोक शास्त्र, लोक दृष्टि से अथवा शास्त्र दृष्टि से उपनतम प्राप्त वस्तु का न राति, देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता। न राति माने दान नहीं करता, राति माने दान करना। तो शास्त्र दृष्टि से समझो या लोक दृष्टि से जो भी प्राप्त वस्तु का दान नहीं करता, न तत् इच्छति, और उसकी इच्छा भी नहीं करता, अर्थात अधिकारी होकर भी उससे दान नहीं लेता, ऐसा। इमौ द्वौ, ये दोनों ही बालौ माने मूर्ख हैं, और असत अवग्रहु दुराग्रही हैं। असत माने दुराग्रह, अवग्रह, अनुशोचंती, और बाद में पीछे पछताते हैं। ऐसा बोल रही है वो यवनराज से कि जो लोक दृष्टि से समझो या शास्त्र दृष्टि से, कैसी भी दृष्टि से, जो देने योग्य वस्तु है उसका दान नहीं करता और अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वो मूर्ख है, मूढ़ है, दुराग्रही है, और उसकी स्थिति अत्यंत शोचनीय है। ये जो है एक भूमिका बना रही है अपने विवाह के लिए उसके साथ। तो शास्त्रों में और लोक व्यवहार में भी इनके विषय में विचार करने के लिए कहा गया है कि हमें सोचना चाहिए कि यदि कोई वस्तु हमारे पास प्राप्त है और हम उसको दान दे सकते हैं, तो यदि हम फिर भी उसको दान नहीं देते, अथवा यदि हम किसी दान को लेने के लिए अधिकारी हैं और तो भी वो दान नहीं लेते, जबकि वो लोक व्यवहार से और शास्त्रीय दृष्टि से उचित है, तो यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसको क्या कहेंगे कि वो मूढ़ है, बाल है। बाल का मतलब है मूढ़, और असदग्राही है। असदग्राही मतलब दुराग्रह है इसका। सब कुछ जो है शास्त्रों के अनुसार अनुरूप होने पर भी जब ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे दुराग्रही। इसका आग्रह जो है वो ठीक नहीं है, दूषित है। 26वें श्लोक में बोलते हैं, अथो भजस्व माम भद्र भजन्ती मे दयाम कुरु एतावान पुरुषौ धर्मो यदार्तान अनुकंपते। माम भजन्तीम, भद्र भजस्व। यहां कह रही है कि हे भद्र, मुझको तुम भजस्व माने स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो? क्योंकि माम भजन्तीम, मैं तुम्हारा भजन करती हूं, अर्थात मैं तुम्हें चाहती हूं, इसलिए तुम मुझ पर, मैं माने मुझ पर, दयाम कुरु, मुझ पर दया करो।
क्योंकि एतावान पौरुष धर्म, इतना ही पुरुषों का धर्म है। क्या है उनको धर्म? यत आर्तान अनुकंपते, कि वे दुखियों के ऊपर अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं। तो हे भद्र, इस समय मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूं, भजनतीम, तुम्हारा भजन कर रही हूं, तुम्हें प्रेम करती हूं, तुम्हें चाहती हूं, और तुम अब मुझे स्वीकार करके मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। क्योंकि पुरुष का सबसे बड़ा धर्म क्या है? दीन दुखियों के ऊपर कृपा करना, अनुकंपते। तो और आप पुरुष हो, आपका ये धर्म है, तो आप अपने धर्म का पालन करो मुझको स्वीकार करके। मैं आपसे जो है प्रार्थना कर रही हूं। इस प्रकार काल कन्या जो है यमन राज से कहती है। अब 27वें श्लोक में बोलते हैं, काल कन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वर चिकीर्षुर्देव गुह्यम सस्मितम ताम अभाषत। काल कन्या उदित वचः, काल कन्या के कहे गए वचन को निशम्य माने सुनकर, स यवन ईश्वर, उस यवन राज ने, देव गुह्यम, देव मतलब विधाता, तो विधाता कोई गुह्यम माने गुप्त मंतव्य जानकर उन्होंने सोचा कि विधाता जो है इस काल कन्या के माध्यम से अपना कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं, ऐसा उसने सोचा। तो ये जानकर ताम माने उससे, सस्मितम मुस्कुराते हुए, अभाषत कहा कि देवता लोग जो हैं, विधाता जो है मुझसे कोई गुप्त कार्य कराना चाहता है, ये जो काल कन्या है मेरे को उस देव कार्य में सहायता करने के लिए इस प्रकार का निवेदन कर रही है। इस प्रकार से उस जो यमन राज था उसने सोचा। 28वें श्लोक में बोलते हैं, मया निरूपितस्तुभ्यम पतिरात्म समाधिना नाभिनंदन्ति लोकोयम त्वाम भद्राम असम्मताम। आत्म समाधिना, अब वो यवन राज जो है उससे कहता है कि मया माने मैंने, निरूपितस्तुभ्यम तुम्हारे लिए, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, और आत्म समाधिना अपनी योग दृष्टि से, समाधि करके अपनी आत्म दृष्टि से, योग दृष्टि से, चित्त की एकाग्रता से मैंने तुम्हारे लिए, तुभ्य माने तुम्हारे लिए, पति ही निरूपित, एक पति को निरूपित कर दिया है, एक पति का निश्चय किया है कि तुम्हारा विवाह किससे होना चाहिए। त्वाम माने तुम कैसी हो? अभद्राम, तुम अमंगल करने वाली हो, अनिष्ट करने वाली हो सबका। बुढ़ापा किसी को अच्छा तो लगता नहीं है, इसलिए क्या है? असम्मताम, तुमको कोई स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि तुम किसी को अच्छी नहीं लगती हो, इसलिए तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता। अयम लोकः, यह लोक न अभिनंदती, इसलिए ये जो लोक है ये तुम्हारा अभिनंदन नहीं करता है, स्वागत नहीं करता है। इस लोक में सभी लोगों को अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं हैं, तो उनको पूरा करने के लिए उनको युवावस्था ही चाहिए। अब यदि वृद्धावस्था, जरा आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो फिर वो उनकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति तुम्हारा जो है आदर नहीं करता है और तुम्हें स्वीकार भी नहीं करता है, क्योंकि तुम लोक सम्मत नहीं हो, तुम अभद्रा हो, उनका कोई अच्छा काम तो तुम करती नहीं हो, तो इसलिए तुमको लोग क्यों चाहेंगे। तो इसलिए अब मैं जो कह रहा हूं आपसे, तुम उसको स्वीकार करो। 29वें श्लोक में कहते हैं, त्वम अव्यक्त गतिर्भुंक्ष्व लोकम कर्म विनिर्मितम याहि मे प्रतुना युक्ता प्रजानाशम प्रणेष्यसि। कर्म विनिर्मितम, जो कर्म से निर्मित ये लोक है, लोकम, कर्म विनिर्मितम लोकम, ये जो संसार बना है ये कर्म से बना है, कर्म से उत्पन्न हुआ है सारा संसार। तो इस कर्म जनित लोक को त्वम माने तुम, अव्यक्त गति, अव्यक्त रूप से अर्थात अलक्षित होकर, भुंक्ष माने भोगो, जबरदस्ती भोगो तुम, क्योंकि तुम्हें स्वीकार तो कोई कर ही नहीं रहा है इस लोक के अंदर,
तुम सबका जो है बुराई करती हो, अच्छा काम करती नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि सभी लोग अपने अपने कर्म से वश में हैं, उसी के कारण सबका जन्म मृत्यु हो रही है, तो तुम जो है जबरदस्ती सब लोगों का भोग करो अलक्षित रूप से। और इसके लिए मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? याही में प्रतना युक्ता, प्रतना का मतलब सेना, मेरी सेना से युक्त होकर तुम याही माने जाओ, प्रजानाशम प्रणेशसी, इस प्रकार तुम प्रजा का नाश कर पाओगी। कोई भी तुम्हारा नाश सामना नहीं कर पाएगा, तुम जबरदस्ती नाश करो उनका, बलात्, क्योंकि मेरी जो प्रजा है, मेरे जो सैनिक हैं वो बड़े समर्थ हैं, तो तुम जो है सबका नाश करने में समर्थ हो पाओगी लोगों का, क्योंकि अपने आप से तो तुम्हें कोई स्वीकार करता नहीं है, इसलिए मेरी सेना के साथ रहोगी तो तुम प्रजा का नाश कर पाओगी। और इस संसार के लिए तो तुम जानती ही हो कि कर्म के अनुसार इसका निर्माण होता है। सभी को, जो अच्छा कार्य करता है उसको अच्छे संस्कार मिलते हैं, जो बुरा कार्य करता है उसको बुरे संस्कार मिलते हैं। तो संसार की रचना ही कर्म से होती है मनुष्य के। इसलिए तुम अपना आना व्यक्त मत करो, चुपचाप घुस जाओ इस लोक में बिना सूचना के, और तुम अकेली भी नहीं रहोगी, मेरी सेना जो है वो तुम्हारे साथ रहेगी। और अब जाकर तुम क्या करोगी? जिसको भी तुम भोगोगी उसका सत्यानाश कर दोगी, उसको नष्ट कर दोगी। तुम तो अभद्रा हो ही हो, तो इसीलिए जानबूझकर तुम्हारा से कोई अपना अमंगल तो कराएगा नहीं। इसलिए तुम्हारे पास अब एक ही उपाय है कि तुम चुपचाप जाकर जबरदस्ती करो, और मेरी सेना तुम्हारी सहायता के लिए है ही, इसीलिए मैं अपनी सेना तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। अब अंतिम श्लोक 30वें श्लोक में कहते हैं, प्रज्वारो वयम मम भ्राता त्वं च मे भगनी भव चराम्युभाभ्याम लोकेस्मिन् न व्यक्तो भीम सैनिकः। अयम प्रज्वार, ये जो प्रज्वार है ये मेरा भाई है, मम भ्राता। प्रज्वार भी वहां पर जो है यमनराज के साथ खड़ा हुआ था, तो उसको कहता है, देखो देखो ये जो प्रज्वार है ये मेरा भाई है, त्वम में भगनी भव, और तुम मेरी बहन बन जाओ। वो तो प्रणय निवेदन लेकर गई थी, तुम मेरे पति बन जाओ, लेकिन यमनराज कहता है नहीं, तुम मेरी बहन बन जाओ। मेरा भाई तो यह है प्रज्वार। उभाभ्याम माने तुम दोनों के साथ, और अव्यक्त माने अलक्षित गति से भीम सैनिक है, मैं स्वयं जो है सेना लेकर, भयंकर सेना लेकर चरामी माने घूमूंगा। तो कहती है तुम दोनों के साथ जो है मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरण करूंगा। ये काल है, चंडवेग जो है काल है, काल का मतलब मृत्यु। तो मृत्यु जो है उसका छोटा भाई है प्रज्वार, तो मेरी बहन बन जाओ तुम, तो फिर तुम प्रज्वार की भी बहन हो गई, और दोनों को साथ लेकर मैं दुनिया में घूमूंगा, दिग्विजय करूंगा। मेरे पास स्ट्रांग गंधर्व गंधर्वियां हैं, तो हम जो मिलजुल कर इस सारे संसार को लूटेंगे। तो इस प्रकार जो काल कन्या है वो प्रज्वार और चंडवेग इन दोनों के साथ ही, और साथ में जो सैनिक हैं गंधर्व गंधर्वियां हैं उनके साथ ही सबके सब विचरण करने लगे अव्यक्त गति से, अलक्षित भाव से, क्योंकि जानबूझकर तो कोई स्वीकार करेगा नहीं इनको। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ अप्रकट होकर रहूंगा। तो देखिए, मृत्यु जो आती है हमारी, उससे पहले दो चीजें होती हैं, एक तो बुढ़ापा, और बुढ़ापे के साथ ही प्रज्वार मतलब बीमारी। ज्वार का मतलब बीमारी, तो बीमारी होती है और बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आने पर अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो ये सब जो है काल की बहन है, काल की बहन बन गई ये तो काल कन्या के रूप में। और बुढ़ापा जो है ये तो बहन बन गई उसकी मृत्यु की, और भाई बन गया प्रज्वार। और गंधर्व गंधर्वियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ ये सारे लोकों में विचरण करते हैं। और जैसे ही
व्यक्ति को बुढ़ापा आता है, पहले उसके बाद फिर बीमारी शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर काल कन्या के रूप में बताया कि किस प्रकार काल कन्या जो है उसका क्या चरित्र है, वो क्या चाहती है, अत्यंत दुर्भागी है। बुढ़ापे के विषय में बताया कि कोई चाहता नहीं है बुढ़ापे को, लेकिन फिर भी बुढ़ापा तो आता ही है। कोई नहीं चाहता है बीमारी आए, लेकिन बीमारी भी आता है क्योंकि वो तो मृत्यु का भाई है, प्रज्वार। इस प्रकार से हम लोग आज 30वें श्लोक तक श्रवण किए पुरंजन उपाख्यान में। आज हम लोग यहीं पर ही विश्राम ले लेते हैं। अगली बार फिर हम लोग जो हैं 28वें श्लोक में 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे कि किस प्रकार जो है काल कन्या और यमनराज मृत्यु ये सब जो है आक्रमण करते हैं पुरंजन के ऊपर, और पुरंजन का आगे किस प्रकार से जन्म होता है और उसको अविज्ञात नाम का जो सखा था वो मिलता है और उसका सत्संग करके, उसका उपदेश प्राप्त करके फिर पुरंजन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये हम लोग सब 28वें श्लोक में अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।